कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें, कांग्रेस भी ना रह जाते हैं हेमंत सोरेन कि कांग्रेस के लोग थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, उस दबाव से मुक्त हो जाए। जब चुनाव हो जाएगा तो हवा का रुख किधर हो जाएगा कुछ पता नहीं। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। झारखंड की सियासत में आने वाला कुछ दिन बेहद बड़ा और अहम होने वाला है। चर्चा है कि झारखंड में सरकार बदलने वाली है। इसकी तमाम तैयारी अंदर खान ने तय कर ली गई। आसाम चुनाव के बाद यह तमाम तस्वीर सबके सामने हो सकती है। पहले जयराम महतो ने भविष्यवाणी की और सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, तो अब झारखंड की राजनीति में चाणक्य की भूमिका रखने वाले विधायक सरयू राय ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी और साफ इशारा कर दिया कि राज्य में बड़ा बदलाव दिखेगा, जहां न भाजपा होगी और न कांग्रेस होगी। एक नई सरकार की तस्वीर दिख सकती है। उन्होंने इशारे में कुछ और विधायकों का भी जिक्र कर दिया कि कई विधायक साथ है। अगर हम देखें तो झारखंड में हाल के दिनों में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। एक तरफ झामुमो विशाला साफ कांग्रेस को बताता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अधिकारियों को लेकर, अवैध खनन को लेकर मुखर होकर आवाज बुलंद कर दी। इसके बाद से यह बात को और बल मिल गया कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत एक अलग मोड़ पर दिख सकती है और यहाँ पर गठबंधन टूटने के साथ साथ एक नए समीकरण में झारखंड में सरकार दिखेगी। अगर अब सरयू राय की बात कर ले तो सरयू राय धनबाद पहुंचे थे और धनबाद में ही उन्होंने दावा किया कि राज्य में नए समीकरण के आसार दिख रहे हैं। लंबे समय से बिहार में चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला उसको। असम के चुनाव में हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला। तो जहाँ हिस्सेदारी की थोड़ी गुंजाइश है तो गठबंधन चलाने के लिए वो हिस्सेदारी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये एक दूसरे पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूँगा। तो सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी के 38 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं अगर दबाव बहुत ज़्यादा कांग्रेस का है तब। मगर ये दोनों की जो सरकार थी, एक स्थिर सरकार थी, ये सरकार बनेगी तो थोड़ा अस्थिर जैसी सरकार बनेगी। मगर हेमंत सोरेन जी हिम्मत करें, एक नई सरकार बनाए जिसमें बीजेपी है कांग्रेस है। क्या रुख देख कर ऐसा लगता है, मगर चुनाव हो जाएगा तो हवा का रुख किधर हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल चुनाव में अपनी हिस्सेदारी के लिए यहीं तक सीमित रही तो चुनाव के बाद आएंगे, दोनों हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे, प्रेस को बुलाएंगे और कहेंगे कि नहीं अब सारी गलतफहमी हमारी खत्म हो गई। तो सरयू राय का बड़ा ऑफर है और साफ कहा कि कांग्रेस से अलग होने के साथ ही हेमंत सोरेन की एक अलग तस्वीर झारखंड में दिखेगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से चर्चा अंदर खाने तेज है, तमाम विधायक अब खुलकर बोलने लगे कि वह समर्थन देने को तैयार है। अगर हम आंकड़े को देखें तो आंकड़ा बेहद करीब है। सीएम हेमंत कोई भी निर्णय ले सकते हैं, बिना कांग्रेस के भी यहाँ पर सरकार चल सकती है। अगर आंकड़े में देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक है। इसके साथ राष्ट्रीय जनता दल के 4, 2 सीपीआई के तो 34, 4 38 और 2 40। इसके साथ जयराम महतो और सरयू राय समर्थन देने को तैयार है, यानी इनके पास बहुमत से ज्यादा आंकड़ा है। और यही वजह है कि नए समीकरण के साथ नए क्लेवर में वापस से झारखंड मुक्ति मोर्चा बिना कांग्रेस और भाजपा के राज्य में सरकार बना सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, इंतजार थोड़े समय का हो, उसके बाद तमाम तस्वीर राज्य की राजनीति साफ हो जाएगी। धनबाद से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।